आज उनको हम गठबंधन इंडिया गठबंधन सरकार की तरफ ज्यादा आप इशारा। चाहते हैं कि 4 जून को उनकी सरकार बने, एक प्रधानमंत्री जो है वो बदले, हाँ, इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा बेरोजगारी का, क्योंकि हम युवा हैं तो हम इसी तरफ जाना चाहेंगे। राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपको लगता है वो एक बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं? उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको थोड़ा बदनाम किया गया, लेकिन राहुल गांधी बढ़िया है। जो चेंज आया है उनमें, वो बहुत अच्छा बदलाव लाए हैं अपने में। एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं अभी हम अंधभक्तों से ये ऐसे बातें करें उनसे, अगर जो एकदम कह रहे हैं मोदी कुछ भी ना करे और हम वोट फिर भी मोदी को ही देंगे, तो ये चीज गलत है। कहीं ना कहीं उनके माइंड के साथ खिलवाड़ हुआ है। बदलाव जरूरी है। हमने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार आप देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये तो राहुल गांधी को होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, तो वही बड़ी पार्टी है तो इसलिए। अच्छा, बड़ी पार्टी है या राहुल गांधी जो है वो केपेबल है प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए उन्हें होना चाहिए? अगर कैपेबिलिटी देखा जाए तो बहुत ज्यादा तो कोई भी नहीं दिखता है कि जो प्रमुख दावेदार है, लेकिन अब जो ऑप्शन है उन्हीं में से चूज करना है, तो अगर जो ऑप्शन है उनमें से तो फिर राहुल गांधी को ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और हम लखनऊ की जनता से जानेंगे कि 4 जून को वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं और क्यों। हम आपको बता दें कि ये जो चुनावी समर चल रहा है ये अपने अंतिम चरण में है। 6 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और अभी 1 जून को 7वें चरण और अंतिम चरण का चुनाव होगा। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि 4 जून को वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष यादव है। 4 जून को हम इंडिया गठबंधन सरकार की तरफ ज्यादा आप इशारा। चाहते हैं कि 4 जून को उनकी सरकार बने, एक प्रधानमंत्री जो है वो बदले, हाँ, इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव क्यों चाहते हैं? क्या ऐसी कमियां हैं और क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से, एनडीए से बेहतर कर रही है? बस महंगाई और बेरोजगारी का मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, बेरोजगारी का, क्योंकि हम युवा हैं तो हम इसी तरफ जाना चाहेंगे। और बाकी हमारे लखनऊ में देखा जाए तो अभी हम लखनऊ में ही बैठे हैं, ज्यादातर लखनऊ में ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है यहाँ पर। और फिर देखा जाए तो रेलवे में कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं, और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो कर्मचारियों की कमी की वजह से ही होते हैं। तो क्यों उनकी भर्तियां नहीं ले रहे, क्यों उनके पेपर्स नहीं करवा रहे हैं? बस मेरा यही मुद्दा रहेगा कि हम बदलाव देखना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर ये सवाल बहुत उठ रहा है जब से बना है गठबंधन कि अगर जीतती भी है 4 जून को सरकार बनती भी है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपको लगता है वो एक बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं? उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको थोड़ा बदनाम किया गया, लेकिन राहुल गांधी बढ़िया है। जो चेंज आया है उनमें, वो बहुत अच्छा बदलाव लाए हैं अपने में। भैया, आपका क्या नाम है? अखिलेश कुमार। 4 जून को किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों? इंडिया गठबंधन इसलिए क्योंकि बेरोजगारी प्लस क्या कहते हैं गरीबी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब हम यहाँ शहर में हैं, एटलीस्ट शहर से जाने के बाद आप अगर गांव में जाते हैं तो गांव में बहुत सारी कंडीशनें ऐसी हैं जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सही हुई हैं। और बेरोजगारी का अंदर से मतलब ये है कि लोगों के पेपर लीक करा, जैसे आप अभी नीट का पेपर देख रहे हैं। नीट मतलब इतना बड़ा एग्जाम होता है, अगर आप इसका पेपर लीक होता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की गलती है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और राहुल गांधी की इसलिए बने क्योंकि वो नेता काफी ज्यादा एजुकेटेड है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि एजुकेशन जो है वो एक बेहतर दिशा में देश को ले जा सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही मुद्दा, मेन मुद्दा यही है। आपने गांव की बात की कि गांव में लोगों के पास चीजें नहीं है, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, लेकिन एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कह लिया जाए, तो वो ये लगातार दावे कर रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, अन्न मुफ्त दे रहे हैं, मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है इनका फायदा गाँव में नहीं मिल रहा है? सिर्फ जुबानी बातें हैं, कागजी बातें हैं? क्योंकि अभी तक तो हमको मिला नहीं है, जब हमारे फैमिली मेंबर को मिलेगा तो पता चलेगा कि मिला है कि नहीं मिला है। कहीं ना कहीं केवल कही हुई बातें हैं, चाहे जमीनी स्तर पे कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है। आपका क्या नाम है? शानू खान। इन्होंने कहा कि 4 जून को ये इंडिया गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन जीतेगा? मैं भी उसी के सपोर्ट में हूँ। उसी के सपोर्ट में। अच्छा, आप क्यों सपोर्ट में हैं उनके? क्योंकि राहुल गांधी जो है मतलब मोदी से अच्छा काम कर सकते हैं मोदी से अच्छा काम। और हमको एक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि वो
कहते हैं, अभी हम अंधभक्तों से ये ऐसे बातें करें उनसे, अगर जो एकदम कह रहे हैं मोदी कुछ भी ना करे और हम वोट फिर भी मोदी को ही देंगे, तो ये चीज गलत है। कहीं ना कहीं उनके माइंड के साथ खिलवाड़ हुआ है। हाँ, बदलाव जरूरी है। और इसके साथ ये इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत सारे स्कैम्स ऐसे हुए हैं। अब यही ये रिवर फ्रंट बना हुआ है, इसका पता नहीं कितना बता दिए कि कुछ तो बना है। यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, कुछ लोग मिल तो गया है उनको, लेकिन अभी तक भरवा नहीं पाए हैं। हमारे गांव में हम मतलब मेरे पापा जो प्रधान है, तो हम खुद देखे हैं, बहुत लोगों को दिलवाए हैं गैस सिलेंडर, सबको मिल गया है। लेकिन कोई कुछ तो ऐसे हैं जो एक बार जब उनको मिला था तब भरवाए थे, उसके बाद से वो आज तक नहीं भरवा पाए हैं। मतलब महंगाई की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे जनता। अब एक बार सुविधा दे दी है, लेकिन दोबारा कोई काम। हाँ, दोबारा अब आप अगर गैस सिलेंडर दे रहे हो तो उसको ये भी देखो कि वो गरीब भरा पाएगा या कि नहीं। अब ये शौचालय बनाने के लिए दे रहे हैं, 12,000 में कौन शौचालय बनवा लेगा? 12,000 रुपए मिलता है, उसमें कौन शौचालय बनवा लेगा? और नरेगा क्या इतना, नरेगा का रोज की मजदूरी इतनी कम है, उसमें कौन जाएगा रोड खोदने? 350-400 रुपए मिलता है। हाँ, और यहाँ पर लोगों को 500-550 मिलता है, 202 के आसपास शायद ऐसे कुछ है। हाँ, तो अब यहाँ 500 में आते हैं काम करने, हम वहाँ मजदूर को ढूंढते हैं, कोई मिलता तक नहीं है। और हमसे कहते हैं मजदूरों से ही बनवाओ, जो रोड है उसको मजदूरों से ही पटवाओ। तो नहीं पॉसिबल है। कुछ चीजें बढ़ाना चाहिए, नरेगा में कुछ उसकी आमदनी बढ़ानी चाहिए, और ये सब यही सब देखते हुए बदलाव चाहते हैं हम। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। तो 4 जून को किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों? एनडीए या मोदी जी क्यों नहीं? 10 साल तो उनको देख रहे हैं, उनको देखते रहे, और दूसरा विकल्प नहीं क्या इंडिया में। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? क्योंकि बड़ा कई लोग हैं, बहुत लोग हैं, किसी को बना लेंगे। किसी कोई एक चेहरा पता है जिसको आप चाहते हैं कि बने? हम सांसद चुनने के प्रधानमंत्री, और किसको दे रहे हैं? हम सांसद प्रधानमंत्री, तो सांसद दे रहे हैं ना। अभी तो पार्लियामेंट जब पहुंचेगी तो वहाँ चुन लेंगे वो लोग, चुन लेना हम। सांसद देखकर आप वोट कर? बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री हमारे घर आता है क्या? नहीं आते भाई। सांसद प्रधानमंत्री, संसद आता ना, तो संसद चुनने पहले। अब वहाँ पार्लियामेंट बैठेगी, डिसाइड करेंगे, बहुत इंडिया गठबंधन बहुत नेता है, चुन लेंगे बस। अच्छा, सरकार बने, आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले किस चीज पर काम हो? रोजगार पे, और स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे। इन 3 मुद्दों पर बीजेपी सरकार काम करने में नाकामयाब रही। बिल्कुल रही, धार्मिक उत्पाद फैलाती रही और कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, अभी एक चरण का चुनाव, मतलब आखिरी चरण का चुनाव बाकी है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन को वोट दे, बदलाव करे, बस। कुछ और लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे। आपने जितने भी लोगों को सुना, सबका कहना है कि इंडिया गठबंधन। भैया क्या नाम है? विनय कुमार। बताइए कि 4 जून को किसकी सरकार देखना चाहते हैं? गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। गठबंधन की सरकार, किस लिए? गठबंधन सरकार जो इससे जो है आदमी बहुत परेशान हो गया है बेरोजगारी से। गठबंधन जो है पढ़े लिखे हैं, हाँ। तो जो है कुछ परिवर्तन होगा, उससे कुछ जो है जनता भला होगा। 10 सालों में मोदी जी का कोई ऐसा काम है जो आपको पसंद आया हो? कोई भी काम पसंद नहीं है। उन्होंने 10 साल में कुछ भी काम सही नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जो है जनता को भला हुआ। तो फिर उनको 2 बार रिपीट क्यों करवाया गया? आप 19 में हटा दिया जाता भाई। वो है जनता के ऊपर है, लेकिन हमें उनका कोई काम अच्छा नहीं लगा। कोई काम अच्छा नहीं लगा। लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार का एक भी काम उन्हें पसंद नहीं आया, और इस बार वो बदलाव देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है उसकी तरफ युवा जो है वो पूरा झुका हुआ है। क्या नाम है आपका? अनुराग पटेल। वे 4 जून को किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। गठबंधन की सरकार क्यों? जी, क्योंकि अभी देखिए कि न जॉब वैकेंसीज ज्यादा है, रेगुलर नहीं है, तो हमारे लिए तो वही जरूरी है सबसे ज्यादा। तो कम से कम नौकरी मिले तो ठीक है। अच्छा, 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का कोई ऐसा कार्य जो आपको पसंद हो? जी, उनके कार्य तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रदेश पे जो सरकार है उससे थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से गठबंधन की सरकार यहाँ पे चाहिए। बाकी नरेंद्र मोदी तो कई अच्छे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर, या फिर राष्ट्रवाद हो गया, या फिर हिंदुत्व पे जो, या फिर अपनी सेना के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सारे ठीक है। करप्शन पे भी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो सब सही है। लेकिन रोजगार देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही सरकार। जी, योगी सरकार जो है, तो देखिए पिछले 5 सालों में यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं आई है, जो आई तो वो भी चली गई।
तो मतलब कि अभी पेपर लीक हो गया तो इस वजह से जो है तो लड़कों को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी उसका कोई फाइनल ये भी नहीं आया कि कब पेपर होगा कब या नहीं होगा। और जो और मतलब कई सारे पेपर लीक हुए हैं, जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार आप देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये तो राहुल गांधी को होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, तो वही बड़ी पार्टी है तो इसलिए। अच्छा, बड़ी पार्टी है या राहुल गांधी जो है वो केपेबल है प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए उन्हें होना चाहिए? अगर कैपेबिलिटी देखा जाए तो बहुत ज्यादा तो कोई भी नहीं दिखता है कि जो प्रमुख दावेदार है, लेकिन अब जो ऑप्शन है उन्हीं में से चूज करना है। तो अगर जो ऑप्शन है उनमें से तो फिर राहुल गांधी को ही होना चाहिए। राहुल गांधी हाँ, बड़ी पार्टी है इसलिए। अब बड़ी पार्टी है, हाँ यही कह सकते हैं, बस यही है। हाँ, बाकी तो मेरिट के हिसाब से तो सभी लगभग एक जैसे ही हैं, कोई बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसे आप मोदी जी के समक्ष खड़ा करना चाहें? हाँ जी, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की तो मोदी जी के सामने तो कोई नहीं, वो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बने, अगर सरकार में आती है तो पहला कौन सा काम हो जो वो करें? पहले तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा है कि नौकरी इसी को नियमित करे, कि मतलब जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरे, यही सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मेरा क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। 4 जून को किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? देखो अभी पिछले जब से मोदी सरकार, या मोदी सरकार नहीं आप बीजेपी कह सकते हैं, 2014 से जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, इंडिया को जिस लेवल पे हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है वो पहले मैंने अपने पूरे 30 साल के लाइफ में कभी नहीं देखा। तो छोटी मोटी बातें जो अपने घर की या जो अपने इंडिया की बातें हैं उनको अगर एक तरफ रख दिया जाए, अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बात की जाए तो जो वैल्यू और जो रिप्रेजेंटेशन इंडिया की सब इंटरनेशनल लेवल पे है, उस वजह से मैं सिर्फ मोदी की सरकार, सिर्फ बीजेपी की सरकार देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं स्वयं इस बात को आउट ऑफ इंडिया जाके, जैसे कि आप दुबई हो गया, बहरीन हो गया और कतर हो गया, मैं खुद गया हूँ अभी 1 साल पहले, तो जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मैंने इंडिया की देखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वांट मोदी, आई वांट बीजेपी वंस अगेन। अच्छा, अभी हमने कई युवाओं से बात की और सबका कहना है कि बीजेपी सरकार, एनडीए गवर्नमेंट जो है वो रोजगार देने में नाकामयाब रही, युवाओं को काफी परेशान होना पड़ा, पेपर लीक हो जाते हैं और प्रदेश सरकार जो है वो ठीक तरह से काम कर नहीं पा रही, इसीलिए बदलाव जरूरी है। 10 साल हमने उन्हें मौका दिया, हमने उनको बार बार मौका दिया कि हाँ हमारे लिए कुछ बेहतर करें, लेकिन कर नहीं पा रहे, इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि अगर आप कह रहे हैं कि 10 साल मैंने मौका दिया है, तो अगर इसके पहले अगर हम कांग्रेस को देखें तो उनको तो हमने 60 साल मौका दिया था, ठीक है। और अगर रही बात रोजगार की और रोजगार देने की, तो इस समय हमारे पूरे भारत में 150 करोड़ जनता है और आप खुद सोचो कि क्या 150 करोड़ जनता को रोजगार दे पाना संभव है? नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास वैकेंसीज हैं वो उनको मिल रही हैं और जो वैकेंसीज नहीं है उसके लिए आपके पास प्राइवेट सेक्टर है। लोगों का कहना है कि रिक्त स्थान खाली पड़े हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रही है, पेपर होते हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक सरकार करवाती है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो सरकार पेपर लीक नहीं करवाती, वो तो सरकार को पेपर नहीं करवाया, पेपर लीक तो हम करते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग करते हैं, जो जिनके हाथ में पावर है, जो कर सकते हैं वो। सरकार पेपर लीक नहीं करवाती ना। अगर आप सरकार को पेपर लीक करवाने का दोषी ठहरा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। सिंपल सा बात है। सरकार पेपर तो हम लीक करवाएंगे, पेपर आप लीक करवाएंगे, पेपर जो वहाँ पे कार्यरत है वो लीक करवाएंगे, सरकार पेपर लीक नहीं करवाती। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 4 जून को, अगर बनती है तो वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी केपेबल है? देखो अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभी के 4-5 साल पहले वाला जो राहुल गांधी था वो अब नहीं रहा है। 4-5 साल पहले जो राहुल गांधी था वो कोई और था। अभी राहुल गांधी ने अपने आप को इम्प्रूव किया है और आगे आने वाले 10 साल में राहुल गांधी खुद को और इम्प्रूव करेंगे। अभी वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। इन फ्यूचर मैं मानता हूँ कि वो एक्सपीरियंस होता जाएगा और वो प्रधानमंत्री बनने लायक हो सकते हैं, लेकिन अभी उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है, देश की जनता से, नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट फॉर बीजेपी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम युवाओं से बात की और कई लोगों का कहना था कि वो 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार देखना चाहते हैं। वहीं पे कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हमें बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि भले ही देश में रोजगार उतना ना मिल पाया हो लोगों को, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से देश को रिप्रेजेंट किया है मोदी जी ने, वो पिछली सरकारें करने में नाकामयाब रही। वहीं कई लोगों का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सेफ्टी होगी और जो गरीब है उनका विकास होगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के न्यूज़।